All right. What about this question? Galvanometer of this much ohm resistance gives full scale deflection. 10 milliampere of current is passed. To convert it into the 10 ampere range of ammeter, the resistance of the shunt required. तो यहाँ पे हम लोग को सिंबल देखो, रेजिस्टेंस का सिंबल वहां पे हमने गैल्वेनोमीटर का आर जी लिया था, यहाँ पे मैं जी ले रहा हूँ, जी ले रहा हूँ इसमें, जनरली जी इज टेकन, बाकी सिंबल तो ठीक है। शंट का ऐसे लिया था ना, बस आर जी को सिंपल सिंबल जी से रिप्लेस करना, दैट्स व्हाट इज जनरली यूज। तो फार्मूला क्या था याद है? जी इज गिवन, ये क्या होता है? आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और ये रेंज है, दिस इज आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो डायरेक्ट फार्मूला, इफ यू रिमेंबर, अदरवाइज यू गो बैक टू द बेसिक कंट्रोल। तो आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, और ये जी अगर बहुत छोटा है तो आई जी बहुत छोटा है तो इसको हम फिर ये टर्म पूरा उड़ा सकते हैं। अगर इसको हम नीचे 10 ही ले सकते हैं, नीचे है ना, नीचे इसमें से 0.01 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लेट इट बी 10, 1 0 विल गो फ्रॉम हियर, ये हटा दो तो 10 टू द पावर -1 बचेगा, 0.1 ओम है ना, नहीं 0, हाँ ठीक है, 0.1 कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। तो ये रेगुलर क्वेश्चन है, अपनी टेक्स्ट बुक जैसा ही बोर्ड, बट फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। आई जी इंटू जी, जी को हमने यहाँ पर जो आर जी को हमने जी से रिप्लेस कर दिया है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी बुक के सिंबल को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, एंड यस दिस वन इज, देखिए, an emitter gives full scale deflection when current of 1 ampere is passed in it. Convert it into 10 ampere range emitter, the ratio of the resistance and the shunt. वो G by R, G by S है ना। अगर इसी को यहीं पे देखो, G by S निकालना या S by G निकालना, G by S सीक्वेंस देख लो, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस है ना, एंड शंट, G by S निकालना। यहाँ से देख लो, S को इधर भेज दो और ये इधर भेज दो, I और आई जी को नीचे भेज दो, है ना। कैन यू सी दिस? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, उसी फार्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाएगा, देखो। तो 9/1 आ रहा है ना, या इसमें नहीं छोड़ना है, सर। इसमें सर वो एक मिनट, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए ना एकदम पहले लाइन। हाँ एक मिनट, 9:1। An ammeter gives full scale deflection when current of 1 ampere is passed in it, converted into, नहीं तो गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, बट उसको कभी कभी वो अमीटर या वोल्ट मीटर, बिकॉज इट इज इट एज ए गैल्वेनोमीटर, it can act as a ammeter and it can act as a voltmeter for that particular small range. स्मॉल रेंज के लिए जो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है उस समय कम होगी काफी, या फिर आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया उसके बाद और उसकी रेंज बढ़ा रहे, तो दैट इनिशियल इज, जो इनिशियली जो वो है उसको मीटर बोलेंगे, फर्दर रेंज बढ़ा रहे। गैल्वेनोमीटर इज कैन बी टर्म्ड एज अमीटर और वोल्टमीटर, इनिशियल, उसका जो इनिशियल पोजीशंस के लिए उसको बोल सकते हैं, बिकॉज उसी को ही हम आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले कम रेंज था, पहले उसकी रेंज इतनी थी, अभी आप बढ़ा रहे हैं, तो इट इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग अ मीटर। गैल्वेनोमीटर की जगह मीटर लिखा जा सकता है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। या दोनों काम करता है ना, उसमें दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी को, ओके। व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट वन? 100 milliampere current gives full scale deflection in the galvanometer of 2 ohm resistance
the resistance connected with the galvanometer to convert it into the voltmeter में convert करना है। तो डायरेक्ट है, ये भी वोल्टमीटर का फार्मूला याद है आपको? आर, उसमें हमने आर एस सिंबल लिया था ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही सिंबल ले रहे हैं, ठीक है, आर एस ही ले रहे हैं। तो आर एस क्या था, फार्मूला क्या है, ये वाला, या फिर ओम्स लॉ से वही V इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर एस। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं आ रहा तो गो बैक टू द फर्दर बेसिक्स। ओम्स लॉ, V करंट पूरा उसमें जा रहा है और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, कैलोमीटर का रेजिस्टेंस G या आर जी और सीरीज रेजिस्टेंस आर एस। तो यहाँ से उससे एक पीछे स्टेप चले जाइए ओम्स लॉ से, तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू हियर इटसेल्फ। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसमें ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको रीअरेंज करने के बाद वी हैव द टेंडेंसी टू फॉरगेट दिस, बेटर इसी उसमें रखो। कैन यू सी, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। ओके, अगर वो फार्मूला Yes. याद नहीं आता है तो जस्ट गो वन स्टेप बैकवर्ड एंड ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR है वो, ये वाला फार्मूला V इज इक्वल टू IR से रेजिस्टेंस टोटल लेना पड़ेगा सीरीज में। करंट गोइंग इनटू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। गॉट इट? ऑलराइट, आगे देखें। तो भाई ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है ये कि when 12 ohm, एक मिनट, when 12 ohm resistor is connected with the moving coil galvanometer, ये 12 ohm है, then its deflection reduces from 50 to 10 division। इसका जो डिफ्लेक्शन था 50 से कहाँ चला गया 10, मतलब करंट कितना हो गया 1/5। जितना करंट पहले जा रहा था उसका 1/5 हो गया, तो बाकी करंट कहाँ चला जाएगा, 4I by 4/5 will be coming down। ठीक है, तो हम आई, इनफैक्ट दिस विल बिकम नाउ इसको हम IG एंड IG के टर्म्स में वो नहीं कर रहे, जस्ट वी आर जनरलाइजिंग थिंग्स, सिंपल रख रहे हैं उसको, वी आर नॉट गोइंग बैक टू द सिंबल्स एंड ऑल। तो इसमें I था तो I by 5 हो गया, बाकी इसमें चला गया। तो ओम्स लॉ लगा दो अभी यहाँ से यहाँ तक। वी कॉमन पॉइंट्स है, ऊपर का जो पोटेंशियल है नीचे की ब्रांच के पोटेंशियल के बराबर होगा। V ऑफ अपर ब्रांच, पोटेंशियल थ्रू द अपर ब्रांच V1 इज इक्वल टू V2 कर दो। ओके, potential in galvanometer will be equal to potential in shunt S। ठीक है, तो नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, नीचे वाला पहले लिया है शंट का, एक मिनट है। तो पोटेंशियल इन शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल इन गैल्वेनोमीटर। तो शंट में करंट कितना है 4I by 5, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पर I इन शंट इंटू शंट का रेजिस्टेंस S लेते हैं ना, इज इक्वल टू करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू, अभी IG नहीं है, ये करंट इन गैल्वेनोमीटर है, उस समय कितना करंट है वो देखा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, गॉट इट? नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। शंट में कितना है 4I by 5 इंटू 12, 12 दिया, और ये I by 5 इंटू G, तो G इज कमिंग 48 ओम। एक जनरल क्वेश्चन है ये, we should not be sticking to the what is galvanometer current and वो सब छोड़ दो, करंट जो भी है उसका 1/5 हो गया ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं है वो, ये वाला is not the full scale deflection current. The just question is based on your current electricity, that's all. All right, Yes.
ओके, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो क्या है इसमें। Voltmeter has resistance of G ohm and range V volts. The value of resistance used in series to convert it into voltmeter of range NV. इनिशियली उसका रेंज V है, बाद में N टाइम्स करना है ना। इनिशियली रेंज इज V एंड इनिशियली, और बाद में उसको N टाइम्स करना है। तो अगर हम उसका फार्मूला लगाएं, सीरीज रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, देखो इसका कितना होता है, V अपॉन, अभी सीरीज रेजिस्टेंस कितना एडिशनल चाहिए हमें, V डैश अपॉन IG। तो V डैश कितने, N टाइम्स ऑफ V अपॉन IG, और V अपॉन IG विल बी, देखो यहाँ पर क्या है, इनिशियली V, इनिशियली रेंज उसकी V है, क्या रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस उसका G है। इनिशियली उसमें क्या आएगा, यहाँ पे देखो IG V upon IG will be गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। इनिशियली उसका कितना रीड कर सकता है वोल्टेज V, करंट उसमें आएगी, है ना, और कुछ है नहीं उसमें। इनिशियली उसको एज इट इज यूज किया हमने, जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का उस पर डिपेंड कर रहा है वो, तो सीरीज रेजिस्टेंस फिट नहीं किया, मतलब एज इट इज वी आर यूजिंग एज ए वोल्टमीटर, तो इट विल बी V अपॉन IG ओम्स लॉ से इज इक्वल टू G। तो रेंज N टाइम्स ऑफ V करनी है, ये V डैश। तो यहाँ पर V अपॉन IG आ रहा, देखो दैट विल बी इक्वल टू G, ये वाला, ठीक है। तो अगर हमें उसकी रेंज 100 टाइम्स करनी है, फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स करनी है, तो कितना होगा, G शुड बी 100 माइनस 1, तो 99 टाइम्स ऑफ G, जितने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसका 99 टाइम्स लगाना पड़ेगा उसमें, तो रेंज 100 टाइम्स हो जाएगी। गेटिंग और नॉट, इनिशियल कंडीशंस आर गिवन दिस, और हमें क्या चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है। तो इनिशियली उसका रेंज V है और रेजिस्टेंस G है, तो इनको डिवाइड कर देंगे V अपॉन मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है। तो R की जगह G आ जाएगा, I की जगह IG आ जाएगा। गॉट इट। अमीटर में नीचे आ जाता है रेशियो, n-1 नीचे आ जाता है, अमीटर में कन्वर्ट करना है उसको, इसमें न्यूमरेटर में है, उसमें डिनोमिनेटर में आता है। इसको फिर से वही देखो, इन्होंने जो गैल्वेनोमीटर है उसको फिर से वोल्टमीटर बोला हुआ है ना, है वो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर, इट इज एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर। इनिशियली बिना कुछ चेंज किए उसको वोल्टमीटर जैसा यूज कर रहे हैं, रेंज बढ़ाने के लिए बाद में सीरीज में लगाते हैं। ऑलराइट, इसमें देखो 2% ऑफ मेन करंट इज टू बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, देन रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो 2%, अभी इनके जो करंट का है, करंट को हम ऐसे लिख लेते हैं, I, टोटल करंट को I ले लो, और गैल्वेनोमीटर में IG, टोटल करंट का 2%, 2% ऑफ I इज इक्वल टू IG, ऐसा बोल रहे हो, है ना। तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ये फार्मूला यहाँ से आएगा, देखो यहाँ से I आया, और गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर है और नीचे आपका शंट है,
ठीक है, इसमें इसमें जो करंट आएगा ये ऐसा, तो हमने पढ़ा था, एक मिनट यार फिर से मैं लिखता हूँ उसको, ऐसे पढ़ा था, करंट गोइंग इन द 2% ओके, करंट आई जी, ये जो करंट होगा ये आई अप्रोच कर रहा है आई जी, तो आई जी विल बी हाउ मच, ओके, ऐसा समझ लो, हमने कैसे पढ़ा था, ये यहाँ पर आई लिया था, ये I1 लिया था, और ये R1 और ये R2, क्या लिखा था, R2 अपॉन R1 प्लस R2 1 में इंटू आई, ऐसा लिखा था। तो आई जी है, इसमें जो करंट जा रहा है इनवर्स रेशियो, इसमें जा रहा है, तो एस ऊपर आएगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा एस प्लस जी टाइम्स ऑफ टोटल करंट, इनवर्स रेशियो। गैल्वेनोमीटर में जब निकालना है तो ये अपोजिट वाला लिखना पड़ता है रेजिस्टेंस, नीचे टोटल करना पड़ता है, और इसका अगर हमें निकालना है आई एस, शंट में कितना है तो जी लिखना पड़ेगा ऊपर, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस नीचे एस प्लस जी, बाकी सेम आएगा, इनवर्स रेशियो हो गया। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दो आप, आई को चाहे तो नीचे ले आओ, या आई जी पुट कर दो, आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी, ठीक, तो आई जी कितना 2% ऑफ आई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2%, टू बाई 100 विल बी 1/50, है ना, ऐसे 2/100 ही लिख लो, यू विल गेट डाउट लेटर ऑन, 2/100, तो सॉल्व कर लो बस, आगे कुछ नहीं, आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोल है इसमें, टोटल करंट का 2% गैल्वेनोमीटर में गया है, यहाँ से भी कर सकते थे, अच्छा ये फार्मूला नहीं भी आता है तो एक मिनट, ओके देखते हैं, इससे भी कर सकते हैं ना, लेट्स डू विद दिस, ये जो इसका फार्मूला था, एक मिनट, क्या फार्मूला है इसका, अमीटर का फार्मूला क्या है बोलो, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी ऊपर आई माइनस आई जी, ये है ना, तो नया फार्मूला अगर नहीं करना तो इससे आ जाएगा, यस इससे भी आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा फार्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं, है ना, तो आई जो है 2% ऑफ आई जी इज 2% ऑफ आई, दैट्स ऑल, तो डू इट विद दिस, इसको छोड़ दो फिर, इस फार्मूले से कर लो, ज्यादा एक्स्ट्रा फार्मूले में मगजमारी नहीं करनी, गॉट सर इट, ऐसे में वो G/48 आ रहा था। इससे तुमने ये छोड़ दिया होगा ना, फिर ये वाला टर्म छोड़ दिया ये होगा, ऊपर वाले ये, फॉर्मूला से। हाँ तो ये वाला टर्म छोड़ा होगा ना, फिर ये छोड़ना नहीं है ना, है, इसलिए गड़बड़ आ रहा होगा, तो वही तो है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यही तो आएगा ना, ये आई जी आई इंटू एस इधर, और ये भी इधर, बाद में आई जी कॉमन लिया हमने, देखो ये, और एस प्लस जी नीचे आ गया, तुमने ये छोड़ा होगा, चेक करना, न्यूमेरिकल में मैंने बोला काफी छोटा है तो छोड़ दो, है ना, 0.1%, 0.2%, ये 2% है, इसलिए वो डिफरेंस आ गया, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, मिली में था ना वो, मिली में जब रहता है 10 मिली भी कितने आता है, देखो ये 2% मीन 0.02 है, 0.02 है, पर वो मिली में था, मिली में 0.001 कुछ आएगा, इसलिए, और कैलकुलेशन अगर हम इसमें करेंगे गैल्वेनोमीटर, तो फिर डेसिमल के 3 प्लेस तक आ सकता है ये, फिर थर्ड वाला डिजिट हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो इससे भी आएगा, इसमें यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा, देखो ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इसको फिर मैं हटा दूं या नीचे लिख दो, यूज कैन कैन यूज कैन आल्सो यूज एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, तो नए फार्मूले
Students, any problem? Sir, the 11th Yes. class? Yes, ma'am, yes. Sir is leaving. The ma'am told me to just wait for it. Yogesh sir is leaving. Acha, acha, okay. Just 2 minutes, ma'am. Students, is the Yogesh sir audible? No, sir. No, sir. Okay.